Hello everyone, my name is Kushi Rastogi and today we will discuss about representation of post-it. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पोस्ट-इट समझाया था. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पोस्ट-इट क्या होता है. आज हम लोग देखेंगे हैश डायग्राम क्या होता है. हैश डायग्राम की हेल्प से हम लोग आज की बात समझेंगे कि हेल्प से हम लोग मतलब समझेंगे कि हैश डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं. अच्छा, हम लोग क्यों हैश डायग्राम क्रिएट करते हैं, इसकी नीड क्या पड़ी, क्यों हैश डायग्राम की नीड पड़ी, क्यों हम लोग हैश डायग्राम क्रिएट करते हैं. तो जब भी हम लोग पोस्ट-इट का टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पोस्ट-इट का टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बताया था. तो जब हम लोग टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पेस बहुत लेता है एंड टाइम भी बहुत लेता है. तो जब हम लोग आगे फर्दर एनालिसिस करते हैं, रिसर्च पर जाते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है. तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए ट्रांसलेशन हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं हैश डायग्राम. क्या बोलते हैं? हैश डायग्राम. हैश डायग्राम बहुत ही सिंपल होता है, क्लियर होता है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट नहीं होती है, इसलिए हम लोग हैश डायग्राम का यूज करते हैं. आज हम लोग देखते हैं हैश डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और क्या क्या शर्तें होते हैं, इनके क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उन सबको हमको फॉलो करना होता है. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. हैश डायग्राम. A hash diagram is a graphical representation of the relation of elements of a partial order set with upward orientation. देखिए, हैश डायग्राम की दो कंडीशंस होती है. ये कहते हैं कि भैया मेरी दो कंडीशंस है, आपको इन दो कंडीशंस को फॉलो करनी है तभी हैश डायग्राम क्रिएट करिएगा. ओके, सो नंबर वन कंडीशन क्या है, हम उसी रिलेशन का हैश डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं जो रिलेशन क्या हो, POR हो. इट मीन्स हम उसी रिलेशन का हैश डायग्राम बनाएंगे जो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, हम उसी का ही हैश डायग्राम क्रिएट कर सके. अगर कोई रिलेशन आ रहा है जिसमें जो POR नहीं है तो हम लोग उसका हैश डायग्राम भी नहीं बना सकते. हम लोग उसी रिलेशन का हैश डायग्राम बनाएंगे जो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो एंड द लास्ट ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशन को ही हम लोग बनाएंगे हैश डायग्राम. ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई. सेकंड क्या कहते हैं हैश डायग्राम के, हमेशा हम डाउन टू अप चलते हैं, हमेशा अपवर्ड ओरिएंटेशन बनता है. ये दो बात आप लोगों को हैश डायग्राम की समझ में आ गई. उसी रिलेशन का हैश डायग्राम बनाएंगे जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा. सेकंड, हम नीचे से ऊपर की ओर डायग्राम बनाते हैं, अपवर्ड ओरिएंटेशन होता है. अब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी जिनके हेल्प से आप अच्छे से हैश डायग्राम क्रिएट करना सीखेंगे. बहुत इजी है हैश डायग्राम क्रिएट करना. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, करें स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. लेट्स सेट a इज इक्वल 4 5 6 7 एंड r विद द रिलेशन. हमें ऑपरेशन क्या दिया गया, लेस देन इक्वल टू का ऑन a, इट मींस सेट a पे ड्रॉ करना है डायरेक्टेड ग्राफ. आपसे डायरेक्टेड ग्राफ का इसलिए आप एरो को करेंगे, आप बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है. अगर आपसे डायरेक्टेड ग्राफ नहीं कहेंगे तो आप ओनली लाइन ड्रॉ कर देंगे. एंड हैश डायग्राम ऑफ रिलेशन आर का, तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन आर बनानी पड़ेगी, तभी तो हम लोग हैश डायग्राम उसका क्रिएट कर पाएंगे. सो चलिए बनाते हैं हम लोग रिलेशन आर. कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू का, तो 4 क्या होगा, 4 4 के इक्वल होगा. ओके, 4 किससे लेस देन होगा, 4 5 से लेस देन होगा, 4 6 से लेस देन होगा एंड 4 7 से भी लेस देन होगा. अब इक्वल टू है तो 5 भी 5 के इक्वल होगा. 5 किससे लेस होगा, 5 6 से लेस होगा, 5 7 से लेस देन होगा. 6 क्या होगा, 6 के इक्वल होगा, बट 6 7 से लेस देन होगा, 7 7 के इक्वल होगा. तो इतनी बात हमें पता चल गई, हमारा रिलेशन बन गया, हमने रिलेशन क्रिएट कर लिया. बट आज हम लोगों को सीखना है हैश डायग्राम कैसे बनाते हैं. आज हम लोग हैश डायग्राम क्रिएट करना सीखेंगे. करें स्टार्ट. चलिए बनाते हैं हम लोग हैश डायग्राम. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको सेट ए में एलिमेंट्स दिए उन एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं. क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है. अब जिसका रिलेशन जिसके साथ है हम लोग उसको क्रिएट करेंगे उस लाइन को. सबसे पहले क्या है रिलेशन में, 4 का रिलेशन 4 के साथ है. ओके, 4 का रिलेशन क्या हो गया, 4 के साथ ही है. 4 का रिलेशन 5 के साथ है, 4 का रिलेशन 6 के साथ भी है एंड 4 का रिलेशन 7 के साथ भी. ओके, सो 4 का तो हो गया, मैंने 4 का रिलेशन ड्रॉ कर दिया. अब हमें क्या करना है, 5 का रिलेशन ड्रॉ करना है. 5 के साथ रिलेशन रख रहा है, 5 5 के साथ रिलेट कर रही है. ओके, 5 6 के साथ भी रिलेशन है 5 का. ओके,
और किसका है 5 का 7 के साथ भी रिलेशन है। सो 5 का भी रिलेशन हो गया। अब हम लोग किसका रिलेशन बनाएंगे 6 का रिलेशन। 6 का रिलेशन किसके साथ है 6 का रिलेशन 6 के साथ है। 6 का रिलेशन 7 के साथ भी है एंड 7 का रिलेशन 7 के साथ है। ठीक है, हर एक का रिलेशन मैंने यहाँ पे बना दिया। अब हैश डायग्राम क्या कहता है, जितना हो सके उतनी कम लाइन ड्रॉ करो, सिंपल बनाओ। मॉडिफाई करना है मुझे, कैसे करना है, मुझे पता है कि हैश डायग्राम उसी रिलेशन का बनाएंगे जो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इट मींस पक्का वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर कोई रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो उसने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो किया। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि भैया मुझे तो खुद से रिश्ता रखना और किसी से नहीं। इट मींस 4 4 से रिश्ता रखेगा, 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से रिलेटेड रखेगा। जब मुझे पता है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और सब लोग खुद से रिश्ते रखेंगे, तो हमें इस बात को अपने हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे पता है ये बात, तो मुझे इसे हैश डायग्राम में शो करने की नीड नहीं है। तो जहां जहां हमने सब कुछ शो किया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेल कर देंगे। ठीक है, मैं स्टेप 2 करके करती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसको इस वाले हैश डायग्राम को डिलीट नहीं करूंगी। ओके, चलिए यहाँ से हम लोग अपना स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमें क्या है 4m 5m 6 है 7 है। ठीक है, अब क्या है जिसका खुद से रिलेशन है उसका रिलेशन नहीं लिखेंगे, तो 4 का 4 से अब नहीं रहेगा और बाकी सारे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। इतना आपको समझ में आ गया। जो खुद से रिलेशन थे 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 7 का 7 से, ये सब था। देखिए मैंने स्टेप नंबर 2 में इन सबको इरेज कर दिया। अब सेकंड क्या कहता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की सेकंड कंडीशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक। इट मींस अगर हमारे पास किसी रिलेशन में 5, 6 है तो 6, 5 नहीं होना चाहिए, तभी तो एंटी सिमेट्रिक होगा। चेक कीजिए क्या इस रिलेशन में 5, 6 है, यस। क्या इस रिलेशन में 6, 5 है, नो। इट मींस रिलेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो इतना तो हो गया। अब क्या देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर a, b बिलोंग कर रहा R से, b, c बिलोंग कर रहा R से, तो a, c पक्का बिलोंग करेगा R से। जब मुझे ट्रांजिटिव में ये बात पता है कि a, c बिलोंग करेंगे R से, तो जो हमने हैश डायग्राम में a, c वाली लाइन क्रिएट की, उस लाइन को हमको क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो जहां जहां हमने a, c वाली लाइन क्रिएट की, उस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, डेल कर देंगे। ठीक है, उस लाइन को भी हम लोग इरेज कर देंगे। चले करते हैं इरेज, स्टार्ट करें। क्या है सबसे पहले 4 क्या है 5 से, 4, 5 रिलेट कर रहा है रिलेशन R से, 4 A है, 5 क्या है B, 5 रिलेट कर रहा है 6 से, 5, 6 से, ये B है ये C है। A, B बिलोंग्स करे रिलेशन R से, B, C बिलोंग्स करे रिलेशन R से। इट मींस A, C 4, 6 जरूर करेंगे रिलेशन R में बिलोंग। तो हमें इस बात को, जब मुझे पता है कि ये दोनों बिलोंग करेंगे रिलेशन R से, तो मुझे इसे हैश डायग्राम में बनाने की नीड नहीं है। तो हैश डायग्राम में जो 4, 6 वाली लाइन ड्रॉ है उसको हम लोग इरेज कर देंगे। ओके, हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब आते हैं आगे, चले आगे, अगला देखते हैं हम लोग आज का। अब आ जाओ 4, 7 है। ठीक है, अब 7 से रिलेट कर रहा है, 7 क्या कर रहा है, 7 से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ तो B भी सेम है, C भी सेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, B और C के एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे नहीं। अब 5, 6 में आते हैं हम लोग। अब कहाँ आते हैं 5, 6 में आते हैं। चलिए 5, 6 बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन R में, 5A है 6B है। 6 किससे बिलोंग कर रहा है, 6 7 से बिलोंग कर रहा है, 6, 7 B, C। A, B बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन R से, B, C, तो इट मींस A, C, इट मींस 5, 7 जरूर बिलोंग करेंगे रिलेशन R से। तो जब मुझे पता है 5, 7 रिलेशन R में बिलोंग करेंगे, तो हमें इस बात को लिखने की कोई नीड नहीं है, इस बात को हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो 5, 7 वाली रो को भी हम लोग डेल कर देंगे। इसको क्या किया हमने, डेल कर दिया। अब आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए अब आते हैं हम लोग 4, 6। 4 का रिलेशन 6 के साथ है, 6 का रिलेशन 7 के साथ है। ठीक है,
इतना सब देखिए, 4 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है, 6 का रिलेशन 7 के साथ है, 4 ए है, 6 बी है, 7 सी है, a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, b कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, इट मींस a कॉमा सी 4 कॉमा 7 जरूर बिलोंग करेंगे रिलेशन आर से। तो जब मुझे पता है 4 कॉमा 7 जरूर बिलोंग करेंगे रिलेशन आर में, तो इसको हमको हैश डायग्राम में बनाने की नीड नहीं है। तो जो 4 कॉमा 7 वाली लाइन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, 4 कॉमा 7 वाली लाइन भी इरेज कर दी। तो अब हमारे पास क्या बचा, 4 का रिलेशन 5 के साथ बचा, 5 का रिलेशन 6 के साथ बचा, 6 का रिलेशन 7 के साथ बचा, हैश डायग्राम है। सो यही है हमारा फाइनल आंसर। मैंने क्या कहा, हैश डायग्राम को जितना हो सके उतना मॉडिफाई करेंगे, जितनी हो सके कम लाइंस का यूज करेंगे। ट्रांसटिव में जब मुझे पता है ए कॉमा सी जरूर होगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी जरूर बिलोंग करेगा। तो इस लाइन को मुझे इस हैश डायग्राम में बनाने की नीड नहीं है। जब मुझे पता है रिफ्लेक्शन में खुद से एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो उसको भी मुझे दिखाने की नीड नहीं थी, इसलिए नहीं दिखाया। तो ये हमारा फाइनल हैश डायग्राम। देखिए इस रिलेशन आर से मैंने कुछ ऐसा हैश डायग्राम बनाया था। इस रिलेशन आर से हमने इसको डायग्राम 1 ले लीजिए, इसको डायग्राम 2 ले लीजिए, इसको हमने ऐसा कुछ बनाया था। फिर जब हमने इसको मॉडिफाई किया तो हमारा कुछ ऐसा हैश डायग्राम बना, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, यही है हमारा फाइनल हैश डायग्राम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ और क्या है हैश डायग्राम, कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन है, ड्रॉ करना है हैश डायग्राम ऑफ अ सेट ए में। सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 6 8 बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड किससे कर रहे हैं, बी से। ओके, तो सबसे पहले हमको तो रिलेशन क्रिएट करना होगा यहाँ पे। तो क्या 1 1 को डिवाइड करेगा, हर एक एलिमेंट्स खुद को डिवाइड करेंगे। यस, हर एक एलिमेंट्स खुद को डिवाइड करेंगे, 1 1 को करेगा, 2 2 को करेगा, 3 3 को करेगा, 4 4 को करेगा, सब कुछ। तो पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं, हर एक एलिमेंट्स खुद को करेगा, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 एंड द लास्ट 8 8। इतना मुझे पता चल गया। अब जो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सभी को डिवाइड करेगा, तो 1 2 1 3 1 4 1 6 एंड 1 8। अब 2 क्या होगा, 2 4 को डिवाइड करेगा। ओके, 2 4 2 6 एंड 2 8। अब 3 की बात करते हैं तो 3 6 हो जाएगा। अब 4 की बात करते हैं तो 4 8 हो जाएगा। 6 की बात करते हैं तो 6 6 ही होगा, तो मैं लिख चुकी हूँ 8 8 ही होगा। तो ये हमारा बन गया रिलेशन आर। मैंने रिलेशन आर क्रिएट कर लिया ए डिवाइड बी के ऑपरेशन से। बट मुझे क्या करना है, मुझे हैश डायग्राम बनाना है। आज का मेरा मेन फंडा क्या है, हैश डायग्राम क्रिएट करना। सो हम लोग क्रिएट करते हैं हैश डायग्राम। ओके, आज हम लोग क्रिएट करेंगे हैश डायग्राम। कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको सेट ए में जितने एलिमेंट्स दिए उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या है, 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 4 है, 6 है, 8 है। मैंने क्या किया, सबको लिख दिया। अब जिसका रिलेशन जिसके साथ है हम हैश डायग्राम में उसे डिनोट करेंगे। मैं अलग अलग पेन से करती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो हर एक एलिमेंट देखिए खुद से रिलेट कर रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 ऐसे। तो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन पहले करते हैं, 1 1 2 2 4 4 8 8 6 6 3 3। हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो गया। अब हर एक एलिमेंट का सिर्फ 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो पहले 1 का कंप्लीट करते हैं, 1 का 2 के साथ है। यहाँ पर मैं एरो नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर आपसे डायरेक्टेड ग्राफ नहीं कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं एरो नहीं लगाऊंगी। 1 का 3 के साथ है। ओके, सेम पेन से करते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 का 2 हो गया, 1 का 3 हो गया, 1 का और किसके साथ है, 1 का 4 के साथ भी है, 1 का 6 के साथ भी है, 1 का 8 के साथ भी रिलेशन है। सो 1 का तो हर एक के साथ रिलेशन मैंने हैश डायग्राम में क्रिएट कर दिया है। अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 6 के साथ भी है। ओके, 2 का रिलेशन 8 के साथ भी है। ओके, 2 और 3 आ गया। अब क्या है, 3 का रिलेशन। तो अब हम लोग 3 को देखते हैं क्या है। 3 का रिलेशन 6 के साथ है। ओके, मैंने ड्रॉ कर दिया है। एंड 4 का रिलेशन 8 के साथ है,
इतना हो गया। मैंने जितनी भी बात थी हमें इस रिलेशन आर में गिवन थी, मैंने उसका साथ रिलेशन लिख दिया है, क्रिएट कर दिया हैश डायग्राम में। अब आगे हम लोग समझते, मैंने क्या कहा था, हैश डायग्राम को जितना हो सकेगा उतना मॉडिफाई करेंगे, जितनी हो सकेंगी लाइंस को कम इरेज करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या बताते हैं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, कि हम उसी रिलेशन का हैश टैग बनाते हैं जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अगर वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन POR है, इट मींस रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, इट मींस एलिमेंट्स खुद से साथ रिलेशन जरूर रखेंगे। तो 1 1 के साथ रखेगा, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से बना लेती हूँ, उसको मैं नहीं इरेज करूंगी, जिससे कि जब मैं फाइनल बनाऊं आंसर तो आपको मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकूं। देखिए, इसको हटा दीजिए, 1 1 2 2 3 3, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग हैश डायग्राम से क्या कर देंगे, डेल कर देंगे। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, हाँ है। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, हाँ है। 1 का रिलेशन 4 के साथ है, न्यू वाले हैश डायग्राम में नहीं है, तो मैंने 1 का रिलेशन भी 4 के साथ कर दिया। 1 का रिलेशन 6 के साथ, ओके। फिर क्या है, 1 का रिलेशन 8 के साथ, यस ड्रॉ है। 2 का रिलेशन 4 के साथ है, यस है। 2 का रिलेशन 6 के साथ है, यस है। 2 का रिलेशन 8 के साथ भी, ओके। तो 3 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है, ओके। 4 का रिलेशन किसके साथ है, 8 के साथ है, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, जितना भी रिलेशन में दिया हुआ था मेरे रिलेशन आर में, उस सबको हैश डायग्राम में डिनोट कर दिया। ये मेरा फिगर नंबर 1 है, ये मेरा फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर 2 से मैंने रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशंस के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब नंबर 3 क्या बताया था मैंने आपको, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर A, B बिलोंग कर रहा C से R से, B, C बिलोंग कर रहा R से, तो A, C जरूर बिलोंग करेगा R को। इस बात को मुझे हैश डायग्राम में क्रिएट करने की, शो करने की कोई नीड नहीं है कि A, C भी बिलोंग्स कर रहा R को। तो जहां जहां इस हैश डायग्राम में, सेकंड वाले हैश डायग्राम में A, C बिलोंग्स कर रहा R को, उसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो चलिए करते हैं इरेज, क्योंकि बिकॉज मुझे बहुत ही सिंपल हैश डायग्राम बनाना है जिसमें मिनिमम लाइंस हो एंड बहुत ही शॉर्ट हो। ओके, चलिए क्या करते हैं अब हम लोग, सबसे पहले 1 से लेते हैं। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, ओके। बिलोंग्स किसके साथ है, रिलेशन आर से। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, ओके। तो ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, सी। A, B बिलोंग्स करे आर से, B, C बिलोंग कर आर से। इट मींस 1, 4 जरूर बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो मुझे इस बात को लिखने की कोई भी नीड नहीं है, मुझे इस बात को हैश डायग्राम में ड्रॉ करने की नीड नहीं है। तो जो 1, 4 वाला है, ये लाइन मैं इसको क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ। मैंने इरेज कर दिया। अब आगे आते हैं हम लोग, ओके, आगे बात करते हैं। अब आगे क्या है हमारा, 1, 3। सो ए हो गया 1, 3 हो गया बी, 3 हो गया बी। अब 3 किसके साथ रिलेट करा, 3 6 के साथ। तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 6 बिलोंग्स टू आर। इट मींस 100% 1, C बिलोंग्स करेगा आर से। जब मुझे पता है कि 1, C आर से बिलोंग करेगा, तो मुझे इसे हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो जो 1, 6 वाली लाइन थी उसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब आगे आते हैं हम लोग। आई होप आपको सब कुछ अच्छी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है हैश डायग्राम, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ओके, अब आते हैं 2 के साथ रिलेट कर रहा, 4 के साथ, 4 के साथ 8 के साथ है। तो जब A, B बिलोंग्स टू आर है, B, A बिलोंग्स टू आर है, तो A, C जरूर बिलोंग होगा। इट मींस 2, 8 जरूर बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो जब मुझे पता है हैश डायग्राम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ट्रांजिटिव की कंडीशंस को फॉलो करेगा, तो A, C जरूर बिलोंग करेगा। तो मुझे 2, 8 वाली लाइन को इरेज कर देंगे हम लोग, इसको ड्रॉ करने की नीड नहीं है। अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहले मैं इरेज करती हूँ, ओके। 1, 4, ये देखिए मैं ये भूल गई थी, 1, 4, 1 का रिलेशन 4 से, 4 का रिलेशन किसके साथ है, 8 के साथ है। सो 1, 4 बिलोंग्स टू आर है, 4, 8 बिलोंग्स टू आर है। इट मींस 1, 8 जरूर बिलोंग करेंगे आर से। तो जब मुझे पता है 1, 8 आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको मुझे हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो 1, 8 वाली लाइन भी हमने क्या कर दी, इरेज कर दी। तो जब हमने सब कुछ इरेज किया, तो हमारा फाइनल हैश डायग्राम क्या बना, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
ये हमारा फाइनल हैश डायग्राम। ये देखिए, पहले मेरा कुछ इस तरह से था हैश डायग्राम, जब फाइनल हैश डायग्राम आया तो कुछ इस तरह से आया, और यही हमारा आंसर है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 6 के साथ भी है, 1 का 4 के साथ रिलेशन भी है। ओके, फिर 2 का 6 के साथ है एंड 4 का 8 के साथ रिलेशन है। ओके, एक सेकेंड, 1 का 4 के साथ कहाँ रिलेशन था? ये तो मैंने डेल कर दिया था ना, ये लाइन, ये लाइन तो मैंने डेल की थी ना, जब 1,2 बिलोंग्स टू आर था, 2,4 बिलोंग्स टू आर था, तो a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, तो a, c जरूर बिलोंग होगी, मींस a, c 1,4 भी बिलोंग करेंगे आर से, तो 1,4 भी लाइन क्या हो जाएगी, रेस हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हमारा फाइनल हो गया। पहले क्या था, कुछ इस तरह से था हमारा हैश डायग्राम, उसमें क्या थे, जो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशंस थी उसको भी हमने हैश डायग्राम में शो किया था, बट फाइनल हैश डायग्राम क्या कहता है कि जब मुझे पता है ये POR है तो मुझे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को शो करने की नीड नहीं है, सो मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है। फिर क्या है, ट्रांजिटिव के रिलेशन, जब a, b बिलोंग कर रहा है R से, b, c बिलोंग कर रहा है R से, तो भैया मुझे पता है a और c बिलोंग करेंगे रिलेशन R से, तो जहां जहां a और c वाली थी, इट मींस 1,6 था, 1,4 था, 1,8 था, इन सबको हमने क्या कर दिया, डेल कर दिया। तो हमारा फाइनल हैश डायग्राम क्या बना, ये, यही हमारा क्या है, फाइनल हैश डायग्राम है। इस तरह से हम लोग हैश डायग्राम को समझते हैं। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल लूंगी जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हैश डायग्राम क्या होता है। ओके, चले आगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ड्रॉ करना हमें एक हैश डायग्राम ऑफ अ सेट 3, 4, 12, 24, 48, 72 बी ऑर्डर्ड बाय द रिलेशन A डिवाइड्स B। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन बनाएंगे। ऑपरेशन क्या है, यहाँ भी A डिवाइड्स B का ही है। वैसे तो मैं आप लोगों को देती हूँ होमवर्क करने के लिए, बट थोड़ा आज की क्लास बहुत टफ है, थोड़ी सी आप लोगों को शायद समझ में ना आ रही हो। मैंने तो पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, फिर भी आपको जो भी क्लैरिटी ना लगी हो इस वाले एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग हैश डायग्राम बनाते हैं। प्लीज अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो 3 को डिवाइड करेगा। ओके, 3 डिवाइड्स 3, 4 डिवाइड्स 4, हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करेंगे। तो मैं ये लिख लेती हूँ पहले, तो आप लोग प्लीज समझते जाइए और मेरे साथ साथ लिखते भी चलिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले समझिए फिर लिखिए, मैं आपको टाइम देती हूँ। अब 3 डिवाइड 12, ओके नो प्रॉब्लम। 3 डिवाइड 24, ओके, 3 डिवाइड 48 एंड 3 के डिवाइड क्या होगा, 72। अब हम लोग 4 में आते हैं। 4 डिवाइड 12, 4 डिवाइड 24, 4 डिवाइड 48 एंड 4 डिवाइड 72। अब क्या है हमारा 12, सो 12 डिवाइड क्या है, 24 है, 12 डिवाइड क्या है, 48 भी है, 12 डिवाइड क्या है, 72 भी है। अब 48 तो 48 को ही डिवाइड करेगा, 72 भी 72 को ही डिवाइड करेगा, यहाँ जितने एलिमेंट्स है उसमें से। सो मैंने रिलेशन आर क्रिएट कर लिया, किससे, इस A डिवाइड B के ऑपरेशन से मैंने रिलेशन R बना लिया। बट हमारा आज का मेन फंडा क्या है, हैश डायग्राम क्रिएट करना। मुझे क्या करना है, इस रिलेशन R की हेल्प से सेट A का हैश डायग्राम क्रिएट करना है। तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, 3 है, ओके, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 12 है, फिर क्या है, 24 है, फिर क्या है, 48 है एंड फिर क्या है, 72 है। देखिए हर एक का रिलेशन खुद के साथ है, हर एक का रिलेशन खुद के साथ है। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 4 का रिलेशन 4 के साथ, 24 का रिलेशन 24 के साथ, 72 का रिलेशन 72, 48 का रिलेशन 48 के साथ एंड 12 का रिलेशन 12 के साथ है। हर एक का रिलेशन खुद के साथ था, तो पहले मैंने क्या किया, इसको लिख लिया, इसको मतलब ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं 3 का रिलेशन किसके साथ है, 12 के साथ है। ओके, 3 का रिलेशन 12 के साथ है, 3 का रिलेशन 24 के साथ भी है, नो प्रॉब्लम हमें, ठीक है। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 48 के साथ भी है, ओके। 3 का रिलेशन 72 के साथ भी है। सो 3 के रिलेशंस को मैंने क्या कर दिया, हैश डायग्राम में क्रिएट कर दिया। अब आगे आते हैं हम लोग, क्या है, 4 का रिलेशन 12 के साथ है, ओके, 4 का रिलेशन 12 के साथ है, 4 का रिलेशन 24 के साथ है, 4 का रिलेशन 48 के साथ भी है, 4 का रिलेशन 72 के साथ भी है। मैंने
3 के रिलेशंस को ड्रॉ कर दिया, 4 के रिलेशन को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं 12 के। 12 का रिलेशन किसके साथ है? 24 के साथ है। 12 का रिलेशन 48 के साथ है एंड 12 का रिलेशन क्या है? 72 के साथ भी है। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट हैश डायग्राम बना। देखा कितना कॉम्प्लेक्स बना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंडीशंस होती है रिफ्लेक्सिव वाली एंड ट्रांजिटिव वाली, उसको डल कर देते हैं हैश डायग्राम से, जिससे हैश डायग्राम हमारा बिल्कुल सिंपल बने, क्लियर बने, देखने में भी अच्छा लगे। ओके, देखने में भी। पेपर में जब भी आप हैश डायग्राम बनाएंगे प्लीज स्केल का भी यूज कर लीजिएगा, जिससे बिल्कुल क्लियर बना के आएगा, एग्जामिनर को कोई भी डाउट ना हो। ओके, कि कोई भी मिक्सअप ना हो कि बहुत मिक्स हो रहा मुझे समझ में, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर हैश डायग्राम आप लोग क्रिएट करके आइएगा। ओके, चलिए अब क्या बताया था मैंने? रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन। इस रिलेशन आर का हैश डायग्राम तभी बना सकते जब मुझे पता था कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इट मींस क्या है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को जरूर फॉलो करेगा, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन जरूर होगा। देखिए 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ, 12 का 12, 24 24, 48 48, 72 72, हर एक का रिलेशन खुद के साथ है। तो इस बात को मुझे हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो अब हम एक सेकंड हैश डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम इस रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को इरेज कर देंगे। चलिए 3, 12, 4, 24, 48, 72। 3 का रिलेशन 12 के साथ है, 3 का रिलेशन 24 के साथ है, 3 का रिलेशन 48 के साथ है, 3 का रिलेशन 72 के साथ है, 4 का रिलेशन 12 के साथ है, 4 का रिलेशन 24 के साथ है, 4 का रिलेशन 48 के साथ है, 4 का रिलेशन 72 के साथ है। 12 का रिलेशन क्या है? 48 के साथ भी, 12 का रिलेशन 24 के साथ भी है। ओके, और 12 का रिलेशन किसके साथ है? 72 के साथ भी है। तो ये मैंने बनाया सेकंड हैश डायग्राम, जिसमें मैंने रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को क्या कर दिया? इरेज कर दिया। अब क्या कहता है हैश डायग्राम भैया कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इट मींस ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो पक्का ए और सी रिलेशन आर में बिलोंग करेंगे। तो जब मुझे पता है ए कॉमा सी रिलेशन आर में बिलोंग करेंगे, तो इस बात को मुझे हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है। जब मुझे पता है कि ये बिलोंग करे तो मैं क्यों हैश डायग्राम में क्रिएट करूं, क्यों अपनी डायग्राम को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बनाऊं। तो इसलिए क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजिटिव में ए कॉमा सी वाली कंडीशंस होती है उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं 3, 12 से। 3, 12 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। 3 क्या है? ए है, 12 क्या है? बी है। 12 किससे बिलोंग कर रहा है? 12 24 से बिलोंग कर रहा है। 12, 24 बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग आ रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग है, इट मींस 3, 24 जरूर बिलोंग करेंगे रिलेशन आर में। तो मुझे हैश डायग्राम में इस बात को क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो 3, 24 वाली लाइन क्या करते हैं? हम डेल कर देते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है हमारा। पहले इसको रेस कर देती हूँ। ओके, अब क्या है? 3, 24, 3 रिलेट कर रहा है 24 से, 24 रिलेट कर रहा है 48 से। ये देखिए 24 कहाँ पे? 24 कहाँ पे? एक सेकेंड, मैंने यार 24 को तो बनाया ही नहीं, आई एम सॉरी। 24 क्रिएट कर रहा 48 से, ठीक है, फिर उसके बाद होगा 24 48 से भी क्रिएट कर रहा है, 24 72 से भी। ओके, तो मैंने 24 का 48 के साथ हैश डायग्राम, 24 का 72 के साथ, ठीक है, 24 का 72 के साथ भी होगा, 24 का क्या होगा? 48 के साथ भी होगा। ओके, 24 क्या है? 3 रिलेट करा 24 से, 24 रिलेट करा 48 से, तो इट मींस 3, 48 भी जरूर बिलोंग करेंगे रिलेशन आर में। तो मुझे इस बात को भी हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है कि 3 और 48 एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो इस लाइन को भी हम लोग क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। हमने क्या कर दिया? इस लाइन को भी इरेज कर दिया। अब चले आगे, चले चलते, पहले मैं इतना इरेज कर देती हूँ, थोड़ा क्लियर लगे, देखने में भी अच्छा लगे। ओके, चले आगे 4, 12 उठाते हैं। 4 का रिलेशन किसके साथ है? 12 के साथ है, ठीक है, 4 का रिलेशन 12 के साथ है। 12 का रिलेशन किसके साथ है? 24 के साथ है। A बिलोंग्स टू B है, B बिलोंग्स टू C, इट मींस A और C जरूर बिलोंग करेंगे। 4, 24 जरूर बिलोंग करेगा इस रिलेशन आर में। तो मुझे 4, 24 वाली को भी ड्रॉ करने की नीड नहीं है इस डायग्राम में। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भी इरेज कर देंगे। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब देखिए आगे,
4,12 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से एंड 12,48 बिलोंग कर रहा है। 12 का रिलेशन किसके साथ है? 48 के साथ भी है। इट मींस 4,48 भी जरूर बिलोंग करेंगे रिलेशन आर में। अगर 4,12 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, 12,48 बिलोंग कर रहा है, इट मींस 4,48 जरूर बिलोंग करेंगे रिलेशन आर में। तो मुझे इस बात को भी हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो जहां 4,48 वाली लाइन है उसको भी क्या किया हमने? इरेज कर दिया। चलिए आगे, चलिए इतना इरेज करते हैं हम लोग। अब पूरा सब इरेज हो जाओ भैया, तुम इरेज हो जाओ। हाँ ठीक है, चलिए आगे। अब क्या है हमारा? 12 किसको रिलेट कर रहा है? 12 रिलेट कर रहा है 24 को, एंड 24 के साथ रिलेशन रख रहा है 48 के साथ। तो जब a कॉमा b है, b कॉमा c, तो a कॉमा c 12,48 जरूर बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो जब 12,48 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो इस बात को हमें हैश डायग्राम में क्रिएट करने की नीड नहीं है कि 12 और 48 का भी रिलेशन है। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? 12 और 48 वाली लाइन को इरेज कर दिया। ओके चले आगे। देखिए 12 का रिलेशन 24 के साथ है, 24 का रिलेशन 72 के साथ भी है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? 72। a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, b कॉमा c बिलोंग्स टू r है। तो a कॉमा c इट मींस 12 और 72 का भी जरूर रिलेशन होगा। 12 और 72 का भी जरूर रिलेशन होगा। तो इस बात को भी मुझे हैश डायग्राम में बनाने की नीड नहीं है कि 12 और 72 का भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो इस बात को भी हमने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। ओके इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इस तरह से जितने भी ट्रांजिटिव वाली कंडीशंस थी उनको हमने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल क्या बना? हमारा हैश डायग्राम। मैंने a कॉमा c वाली जितनी कंडीशंस थी उसको इरेज कर दिया, तो हमारा ये बनता है फाइनल हैश डायग्राम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले मेरा हैश डायग्राम कुछ इस तरह से था जिसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस भी थी और एंड वो ट्रांजिटिव की भी थी a कॉमा c वाली। अब ये जो दूसरा मेरा नया हैश डायग्राम बना है इसमें मैंने क्या कर दिया? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन जो एलिमेंट्स खुद से बिलोंग करे उस कंडीशन को इरेज कर दिया, एंड ट्रांजिटिव की a कॉमा c बिलोंग्स टू r वाली कंडीशंस को इरेज कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारा हैश डायग्राम क्रिएट होता है और यही मेरा फाइनल हैश डायग्राम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यही हमारा फाइनल हैश डायग्राम है। कुछ नहीं करना होता है, जो रिलेशंस आपको दिए होते हैं उस रिलेशन का पहले हैश डायग्राम बनाते हैं, फिर जितना हो सके उतना मॉडिफाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को इरेज कर देते हैं। ट्रांजिटिव में a कॉमा c मुझे पता है जब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ट्रांजिटिव है तो a कॉमा c जरूर होगा, तो उस कंडीशन को भी हम लोग इरेज कर देंगे। ओके चले आगे। अब अगला क्या है हमारे पास? मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है एंड मिनिमल एलिमेंट क्या होता है? बस ये दो टॉपिक पढ़ेंगे फिर आज की क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी। तो मैक्सिमल एलिमेंट कहता है ऐसा एलिमेंट जो किसी से भी रिलेट ना करे। एक ऐसा एलिमेंट जो किसी से भी रिलेट ना करे। सपोज हमारे पास कोई हैश डायग्राम है जिसमें एलिमेंट्स है a b c d e f, ठीक है, इनके रिलेशंस कुछ इस तरह से हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमल एलिमेंट कहता है जो सबसे ऊपर हो, जिसके ऊपर कोई एलिमेंट ना हो, जिसके ऊपर कोई एलिमेंट ना हो, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी से रिलेट ना करे। इट मींस बी और ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई भी एलिमेंट है? नो। और क्या बी और ई किसी से भी रिलेट कर रहा है? नो। इट मींस बी और ई क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट। सी देखिए बी से रिलेट कर रहा, सी ई से रिलेट कर रहा, ए जो है बी से रिलेट कर रहा है, डी ए से रिलेट कर रहा, पर क्या बी और ई किसी से रिलेट कर रहा है? नो। तो इट मींस बी और ई क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मेरा मैक्सिमल एलिमेंट क्या है? 72। जस्ट बिकॉज 72 के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं हो, 72 किसी से रिलेट भी नहीं कर रहा है। 24 तो 72 को रिलेट कर रहा है, 24 का रिलेशन 72 से है, लेकिन 72 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। इट मीन 72 क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं 8। 8 हमारा क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट है। जस्ट बिकॉज 8 किसी के भी साथ रिलेशन नहीं रख रहा, 4 का रिलेशन 8 के साथ है, लेकिन देखिए ये बात बहुत अलग है। 4,8 लिखा हो और अगर 8,4 लिखा हो तो बहुत डिफरेंट है। 4,8 का मतलब 4 का रिलेशन 8 के साथ है, 8,4 मतलब 8 का रिलेशन 4 के साथ है। तो यहाँ पर क्या है? 8 जो है किसी के साथ रिलेशन नहीं रख रहा है। इट मींस 8 क्या है हमारा? मैक्सिमल एलिमेंट क्या है?
यहाँ पर हमारा मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, 6 और 7। 6 और 7 किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो 6 और 7 के ऊपर, एक सेकेंड, 6 7 क्यों होगा, ओनली 7 होगा ना। देखिए मैंने क्या कहा, जो किसी से भी रिलेट ना करे। 6 का रिलेशन तो हमारा 7 के साथ है, 6 क्या है, 7 के साथ रिलेशन कर रहा है, 6,7 है। ये देखिए हम लोगों ने रिलेशन अभी किया है, लेकिन 7 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, खुद के साथ है बट 7 का किसी और के साथ रिलेशन नहीं है, तो 7 क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है। ठीक है, सो इस तरह से मैक्सिमल एलिमेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपको कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है। सपोज 1 2 3 4, मैक्सिमल एलिमेंट क्या है इसमें, 4। क्यों, क्योंकि 3 तो 4 से रिलेशन रख रहा है, ठीक है, 2 4 से रिलेशन रख रहा है, लेकिन 4 किसी से भी रिलेशन नहीं रख रहा है। इट मींस ये क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट क्या है। डेफिनेशन क्या है, इन अ क्वोशिएंट इफ एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट सो इट इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट। अब क्या है, मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, तो मिनिमल एलिमेंट क्या कहता है, जिसके साथ दूसरा एलिमेंट रिलेशन न रखे। क्या मतलब, मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से समझाऊंगी। ए बी सी, ओके, डी, ठीक है, तो बी, सॉरी मिनिमल एलिमेंट मैंने आपसे कहा, तो मिनिमल एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। क्यों मिनिमल एलिमेंट सी है, क्योंकि क्या सी किसी के साथ रिलेशन रख रहा है, नो, सी के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा है, सी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा, सी ए के साथ रिलेशन रख रहा है, सी डी के साथ रिलेशन रख रहा है, लेकिन क्या नीचे कोई ऐसा एलिमेंट है जो भैया कहे, समझ लो नीचे अगर कोई एन एलिमेंट भी होता तो कहता कि हाँ भैया एन सी के साथ रिलेशन रख रहा, लेकिन नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐसा एलिमेंट जिसके साथ कोई एलिमेंट रिलेशन ना रखे वो क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट, या जिसके नीचे कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट। क्या होता है, वो क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट होता है। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 क्या है, मेरा मिनिमल एलिमेंट है, क्योंकि 1 के नीचे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1 के साथ रिलेशन रख रहा हो। क्या 1 के नीचे कोई नीचे एलिमेंट आपको दिख रहा है जो 1 के साथ रिलेशन रख रहा है, नो, इट मींस 1 क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारा मिनिमल एलिमेंट क्या है, 1 है। यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट क्या है, 3, क्योंकि 3 के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है जो 3 के साथ रिलेशन रख रहा हो। यहाँ पर आते हैं, मिनिमल एलिमेंट क्या है हमारा, 1 है। क्यों, क्योंकि 1 के नीचे कोई एलिमेंट दिख रहा है जो 1 से रिलेशन रख रहा हो। 1 तो 2 से रिलेशन रख रहा है लेकिन 1 से कोई रिलेशन नहीं रख रहा है, तो मिनिमल एलिमेंट क्या है, 1 है हमारा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमारा मिनिमल एलिमेंट क्या है, 5 है। देखिए 4 तो हमारा 5 के साथ रिलेशन रख रहा है, 4 क्या है, 4 5 के साथ रिलेशन रख रहा है, लेकिन क्या 5 किसी के साथ रिलेशन रख रहा है, नो, ये क्या है, मिनिमल पॉइंट है, मिनिमल एलिमेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट एग्जांपल से मैं आपको मिनिमल एलिमेंट क्लियर करती हूँ कि क्या होता है। चलिए, बी, ए, सी, डी, ए का बी के साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ है, फिर आगे आते हैं एफ, ई। अब यहाँ पे आप लोग एक बार मुझे मिनिमल बताएंगे क्या है एंड मैक्सिमल एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मिनिमल की बात करते हैं। मिनिमल एलिमेंट क्या है, यहाँ पर डी और ई है। मिनिमल एलिमेंट क्या है, यहाँ पर डी और ई है, क्योंकि डी के नीचे भी कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डी से रिलेशन रखे, या ई के नीचे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ई के साथ रिलेट कर रहा हो। डी तो ए और सी के साथ रिलेट कर रहा है, ई भी सी के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो डी और ई के साथ रिलेट करे, तो मिनिमल एलिमेंट हो गया मेरा डी और ई। मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, बी और एफ। मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, बी और एफ। क्यों, क्योंकि ए तो बी से रिलेट कर रहा है लेकिन बी किसी के भी साथ रिलेट नहीं कर रहा है, बी किसी के भी साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ऐसे एफ, सी एफ के साथ रिलेशन रख रहा है, लेकिन एफ क्या है, एफ किसी के भी साथ रिलेशन नहीं रख रहा है, और इसके ऊपर कोई एलिमेंट्स भी नहीं है। इट मींस बी और एफ क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। इस तरह से हम लोग मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, हैश डायग्राम क्रिएट करना सीखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ओके, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके, जिससे कि नोटिफिकेशन, जिससे कि हर एक लोगों को आइडियाज मिलते रहे, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ने का मौका मिलता रहे। ओके, प्लीज आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा बिना लाइक किए,
बिना अटेंडेंस लगाए कोई नहीं जाएगा, सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर देंगे। ओके, सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर देंगे।